शिबानी एक साधारण गरीब परिवार की बेटी थी। पढ़ाई 8वीं तक ही कर पाई थी, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। उसकी माँ बीमार और पिता की मौत के बाद वो ही घर की जिम्मेदारी उठाने लगी। गांव के चौक पर एक पुरानी लकड़ी की टेबल और 2 केतली के साथ उसने चाय बेचना शुरू किया। लोग उसकी मुस्कान और मेहनत के कायल हो गए। हर सुबह वो खुद से पूछती, क्या आज मेरी किस्मत बदल जाएगी? एक दिन एक सफेद कार रुकी। उसमें से उतरा रौनक सिंह, गांव के सबसे रईस घर सिंह हवेली का इकलौता वारिस। शहर से MBA करके लौटा था। वो सीधा शिबानी की दुकान पर गया और बोला, एक चाय देना, अदरक वाली। शिबानी हकबका गई, पर फिर बोली, जितनी मीठी चाहिए उतनी नज़रों से देख लो, मैं चाय बना दूंगी। रौनक मुस्कुराया और फिर हर दिन आने लगा। धीरे धीरे उनके बीच बातों का सिलसिला बढ़ा। रौनक ने शिबानी की मेहनत, इज्जत और जिंदगी की लड़ाई को देखा। एक दिन वो बोला, शिबानी, तुम सिर्फ चाय अच्छी नहीं बनाती, तुम मेरी जिंदगी भी खूबसूरत बना सकती हो। शिबानी चौंक पड़ी। क्या तुम सच में एक चाय वाले से शादी करोगे? तुम्हारी माँ तो मुझे देखकर ही जल उठेगी। रौनक ने उसके तरफ देखा और प्यार से कहा, अगर माँ को तुम्हारी चाय से जलन है तो मैं उन्हें मिठास से भर दूंगा। रौनक ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शिबानी से शादी कर ली। शादी के बाद जैसे ही वो हवेली में आई, उसकी सास कमला देवी ने ताना मारा, वाह बेटा, चाय वाली को बहू बना लाए, अब क्या हवेली में चाय का ठेला लगेगा? शिबानी मुस्कुराकर बोली, अगर वो चाय आपके रिश्तों में मिठास भर दे तो क्यों नहीं माँ जी? पर कमला देवी के दिल में जलन और आग थी। रौनक तो दफ्तर चला जाता, लेकिन सास हर दिन ताने, काम का बोझ और अपमान की आग में झोंक देती। शिबानी ने कई बार समझाने की कोशिश की, प्यार से रिश्ते जोड़ने चाहे, पर सास ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। एक दिन शिबानी टूट गई। उसने रौनक से कहा, मैं तुम्हारी हवेली की रानी नहीं बन सकी, लेकिन मैं फिर से अपनी चाय की दुकान शुरू करूंगी। वही मेरी इज्जत थी, वही मेरी पहचान थी। रौनक चुप रहा, लेकिन मुस्कुराकर बोला, अगर वही तुम्हारा स्वाभिमान है तो मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा। अब हवेली की बहू फिर से चाय बेचने लगी, लेकिन इस बार स्टाइल अलग था। नया स्टॉल और नाम, शिबानी टी स्टॉल। गांव में हलचल मच गई। अखबारों में खबर छपी, रईस घर की बहू ने खोला टी स्टॉल। भीड़ उमड़ पड़ी। कमला देवी की जलन अब सबके सामने थी। रिश्तेदार ताने मारने लगे, हवेली की बहू और चाय वाली, हाय राम। पर शिबानी हर ग्राहक को मुस्कुराकर कहती, जी मैं बहू भी हूँ और चाय वाली भी, और मुझे दोनों पर गर्व है। एक दिन एक महिला आई स्टॉल पर और वो बोली, बिटिया, तुम्हारी चाय ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी एक सास हूँ और अब अपनी बहू को समझना चाहती हूँ। शिबानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सास का प्यार सबसे खास होता है, बस थोड़ा उबालना पड़ता है, जैसे चाय। लेकिन तभी कमला देवी भीड़ में आ गई। सबके सामने बोली, बस बहुत हुआ, एक बहू को 100 पीस बनाना चाहिए, दुकान नहीं। शिबानी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने भीड़ से कहा, अगर बहू रसोई संभाल सकती है
तो दुकान क्यों नहीं? अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो ये शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। उस रात कमला देवी अकेली बैठी थी, पुरानी तस्वीरें देख रही थी, जहां वो खुद एक गरीब घर से आई थी और ससुराल में ताने झेलकर खुद को साबित किया था। उसे अपनी आप बीती जैसी शिवानी की लड़ाई समझ में आने लगी। सुबह शिवानी जब दुकान पर पहुंची तो एक सरप्राइज था। कमला देवी खुद स्टॉल पर खड़ी थी। आज मैं तुम्हारे साथ चाय बनाऊंगी बहू, वो बोली। शिवानी की आंखें भर आई। माँ जी आप? हाँ बहू, अब सिर्फ सास नहीं तेरी पार्टनर भी हो। शिवानी टी स्टॉल अब सास बहू का स्टॉल बन गया था। हर कप चाय में मेहनत, समझदारी और प्यार की मिठास घुल गई। लोग लाइन में लगते सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते की गर्मी के लिए, जो कभी जलन थी अब अपनापन बन गई थी। हर बहू गलत नहीं होती, हर सास पत्थर दिल नहीं होती। बस कभी कभी रिश्तों को एक कप चाय जितनी समय और उबाल देना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।